हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक वीरा। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस पे बहुत सारे मेल्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसको लेके और एक दो लाइफ लेसन्स की एडवाइस दूंगा जो मैंने खुद से सीखी है अपने बाल जाने के बाद। और पूरा देखना इस वीडियो को तो तुम्हें वो लाइफ लेसन्स एडवाइस समझ आ जाएगी। और आई होप तुम्हें वो देख के या सुनकर थोड़ी तसल्ली होगी और कुछ सीखने को मिलेगा। सो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। पहली चीज़, मेरे बाल तो बहुत ही बड़े थे। तो जब मेरे बाल थे अप्रॉक्स 6 इंचज़ प्लस थे, मतलब मेरे चेहरे से भी लंबे थे। अप्रॉक्स 6 इंचज़ तो ज़्यादा ही बता, कम ही बता रहा हूँ मैं, बहुत लंबे थे। मेरी वीडियो में देख लेना, तुम्हें दिख जाएगी। मैं एक फ़ोटो भी लगा दूंगा इसमें, मेरी लास्ट फ़ोटो जब मैं गंजा हो रहा था उससे पहले की। तो देखो, मैं गंजा हुआ कि मेरे गाँव में कोई रिलेटिव मर गया था, तो मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इतने लंबे बाल थे तो मेरे साथ होगा क्या। कि मुझे लगता है यार बहुत कुछ होएगा, तो बट उनमें से वैसा कुछ हुआ नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी यार कि सब मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे। हाँ, जिनको मुझे एक्सपेक्टेशन, जिनसे एक दो बंदों से उन्होंने बनाया, बट उसके बाद जो कुछ लोग थे उन्होंने नहीं बनाया। सब कह रहे थे कोई बात नहीं, कोई मर गया है, कोई नहीं, या मर गया, बाल आ जाएंगे दोबारा, पर वो आदमी नहीं आएगा जो मरा है। तो कोई बात नहीं गाइस, ये तो रही मेरी बात। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ है या फर्स्ट टॉपिक कह रहे हो, चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट। देखो, चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं क्या, तुम खुद देखो, वी आर ह्यूमन। जब हम मंकीज थे, मंकी के टाइम, पुराने टाइम पे चलो, BC में, AD में, हमारे स्टार्टिंग में, जब मतलब स्टार्टिंग हम ये धरती चालू हुई थी, स्टार्टिंग में चले जाओ तो हम उधर भी, हम मंकीज थे, हमने उधर से चेंजेस करा। मतलब हम बेसिकली वी आर ह्यूमंस, वी आर मेंट टू चेंज। इसको हम कर नहीं सकते। थोड़ा टाइम पहले, कुछ सालों पहले, 15-20 सालों पहले फ़ोन नहीं था, चिट्ठियाँ लिखा करते थे। अब फ़ोन में मैसेज लिखते हैं। तो मतलब वी आर ह्यूमंस, वी आर मेंट टू बी चेंज। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये एक तथ्य है, ये फैक्ट है कि हमें चेंज करना है ही है। अब देख लो, थोड़े टाइम बाद क्या पता फ़ोन हट के कुछ और चीज़ें आ जाएंगी फ़ोन की जगह। हाँ, लोग अभी जैसे, पहले लोग ज़्यादा फॉर्मल कपड़े पहनते थे, अब जीन्स वगैरह पहनते हैं। पहले जो कपड़े पहनते थे लोग बाग नॉर्मल पहनते थे, अब डिस्ट्रेस्ड पहनते हैं। तो वही बेसिकली हमारा चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज नहीं होंगे, तुम खुद सोचो, दुनिया में सारे लोग एक जैसे होते, सिर्फ सारे आदमी 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 होते, या सिर्फ औरतें 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 होती, ये सिर्फ होता ही नहीं कोई, या होते सारे एक जैसे होते, तो कितनी वियर्ड हो जाती दुनिया, नहीं। तो देखो, अपने हाथ का एग्जांपल ले लो, 5 उंगली, ये पूरी अलग अलग है, तो दुनिया तो होनी चाहिए। तो वही पहला पॉइंट था, चेंजेस आर इम्पोर्टेंट। सेकंड थिंग, डोंट वेट टू लॉन्ग। देखो, सेकंड थिंग इज़ डोंट वेट टू लॉन्ग। बेसिकली क्या कहने का मतलब है, जब मेरे बाल बड़े थे मैं चाहता था एक बार मुलेट कट करवाऊँ। मुलेट हेयर स्टाइल, जिनको नहीं मालूम, मैं फोटो लगा दूंगा। मुलेट हेयर स्टाइल में चाहता था बहुत टाइम से रखना, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, 12th क्लास से पहले। वही 21-22 की बात है, मैं उस टाइम से चाहता रखना। अभी 24 चल रहा है, 21-22 से स्कूल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि स्कूल में था, स्कूल और घर वाले दोनों अलाउ नहीं करते। बट स्कूल के बाद मैंने अपने बाल बढ़ाना चालू करे, काफ़ी लंबे लंबे कर लेते, कम से कम यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे पूरे। और उसके बाद मेरा कटवाने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मुलट करवाऊँ कि रहने दूँ, और मैंने नहीं करवाने के चक्कर में ऐसा टाइम आया मैं एकदम से गंजा हो गया। मतलब मैं अपने पसंद के बाल भी नहीं रख पाया। अब देख लो, अब मैं क्यों कह रहा हूँ डोंट वेट टू लॉन्ग। अगर देखो, मैंने उस टाइम कटवा लिया होगा, मेरे मन में ये तो नहीं रहता मैंने नहीं करा। और कहीं को मुझे रिग्रेट तो नहीं रहता कल को कि मैंने यार करा नहीं, अब मेरे को करना है, और जैसे अब मैं करूँगा तो एटलीस्ट मुझे 3 से 4 महीना वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी इतने बाल आए हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ रखना, उसके लिए मुझे 3-4 महीने मिनिमम लगेंगे। तब जाके मेरे 3-4 इंच बाल, 2-3 इंच बाल होंगे, दो, तब जाके। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर मौका मिल रहा है किसी चीज़ के लिए करने का, तो उसको उसी टाइम कर लो, ज़्यादा देर वेट मत करो। एंड थर्ड पॉइंट इज़ डोंट स्ट्रेस इट आउट। सो अगर तुम गंजे होने वाले हो तो इससे रिलेटेड देखो, मेरी जीन्स में नहीं है गंजा होना। मेरे जो गांव में रिलेटिव मरे हैं, मेरे जो भी मरे हैं अभी, उनके भी अभी मरने तक भी बाल नहीं गए। मतलब मेरी मदर की साइड भी और फादर की साइड, दोनों की तरफ बाल नहीं गए। हाँ, मेरे ऐसे में गांव में मेरे जो जितने भी खानदान में लोग हैं, किसी के बाल नहीं उड़े सर से, न नानी के साइड न दादी के साइड। बट मेरे जो चाचा का बेटा है, मैं उसकी फ़ोटो नहीं है, मैं दिखाता, उसके अभी से बाल उड़ गए हैं सर से। बट और उसके खानदान में भी, मतलब उसके मदर के साइड से भी किसी के बाल नहीं उड़े। ऐसा नहीं कि किसी के उड़ रखे हैं, उसके भी नहीं उड़े किसी के साइड से। बट उसने इतनी टेंशन ली है, इतनी टेंशन लेता है बेफिजूल की, कुछ ना करने की बजाय, करने की बजाय टेंशन लेता था सिर्फ, और उससे उसका क्या हुआ, उससे सारे उसके बाल उड़ने लगे धीरे धीरे। सो स्ट्रेस कैन कॉज बॉल्डिंग, यस। गंजापन हो सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम टेंशन लेते हो ज़्यादा, तो तुम गंजे हो सकते हो। सो कोशिश करना कम से कम टेंशन लेना। देखो क्या है कि इतना परेशान होने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर जाने होंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाने होंगे तो तुम टेंशन ले लेके उनको भेज दोगे। तो
और चले भी गए तो क्या हो गया, मार्केट में इतनी सारी अभी टेक्नोलॉजी विग वगैरह जैसी चीज़ें ट्रांसप्लांट आ गई है, तो अर्न सम मनी यू विल गेट योर हेयर बैक। सो थर्ड पॉइंट वाज डोंट स्ट्रेस इट आउट। फोर्थ पॉइंट है कि अपने बाल हैं जो सर पे तुम्हारे, और तुम्हें लगता है तुम्हारे उड़ने वाले, यही बॉल्डिंग से रिलेटेड है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बाल उड़ने वाले हैं तो नई नई चीज़ें ट्राई करो ना भाई। देखो एक बात बताओ कि मैं तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ, कभी हो ना तुम्हारे साथ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हाँ, तो कैंसर है, 1 साल बाद वो मर जाएगी, तो तुम उसके साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। उस टाइम को इतना मेमोरेबल बना दो कि कल को जाए तो तुम्हें बुरा लगे लेकिन वो रिग्रेट तो नहीं हो तुम्हारे जाते जाते टाइम, कि मतलब जाते टाइम तुम्हें पछतावा तो नहीं होए। तो वही कहने का मतलब, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीन्स हैं कि तुम्हारे बाल उड़ ही जाएंगे, तो जब तक है तब तक तो उसको अच्छे से ध्यान रखो, उसका केयर करो, उसको अलग अलग डिफरेंट स्टाइल ट्राई करो, क्योंकि कल को अगर चले जाए तो रिग्रेट तो नहीं जाए। तो बेसिकली जब तक है तुम्हारे पास इन्जॉय इट। फोर्थ पॉइंट यही है कि अगर कल इतना उससे चीज़ें कर लो कि कल को वो चीज़ जाए भी तो इतना रिग्रेट ना हो कि काश ये कर लेता, अब ये कर लेता। समय रहते हुए जो चीज़ें तुम कर सकते हो डिफरेंट चीज़ें, तो वही करो। आई होप तुम्हें फोर्थ पॉइंट भी समझ आएगा। देखो फिफ्थ पॉइंट इज़ नो बडी एक्चुअली केयर्स। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं लोगों के सामने गया बाहर, तो मुझे लगता था भाई मेरे को गंजा बोलेंगे, मजाक बनाएंगे, कुछ भी। तो जब उनके सामने गया दे वाज लाइक ठीक है ना भाई, हो गया गंजा, उसके आगे क्या, कुछ कर सकते हैं आप भाई। उनको पता चला जबकि हाँ मजबूरी थी या कुछ भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, अगर जैसे कि अगर कोई चीज़ है तो लोग बाग या तो जो सच में होगा उसको कभी बुरा नहीं लगेगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तुमसे मतलब होगा, ना कि तुम्हारे बाल से, तुम्हारे हुलिये से, ना तुम्हारे पहनावे से। कोई एक्चुअली में कोई इतना ध्यान नहीं देता, और जो देगा एक दो बार ही देगा, उसके बाद सभी लोग भूल जाते हैं। इवन मैं अपना बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मुझे लगता था सब इतना देखेंगे, एक दो लोगों ने पूछा क्यों गंजा, मैंने बता दिया ऐसा ऐसा रीज़न था, तो बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे बाल, दैट्स इतनी सी बात हुई, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ता। मतलब नो बडी एक्चुअली दैट मच केयर, दैट मच वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, कि लोग मेरे बारे में ये बोलेंगे। वी आर नॉट द वन दे आर थिंकिंग अबाउट ऑलवेज ऑल द टाइम। सो ये एक एको चैम्बर बन जाता है हमारे मनों में, हमारे मन के अंदर। सो नो बडी एक्चुअली केयर्स अबाउट अस और यू दैट मच, यू और वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, योर सेल्फ, जो भी कह सकते हो। क्योंकि लोग बाग के अपने इतने चोचलेबाजी आज के टाइम पे, वो तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा और ना सोचना चाहेगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो सोचेंगे, और दो एक दो बार सोचेंगे भूल जाएंगे। सो कोई नहीं, अगर चल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, और जो लाइफ है ये सब तो होता रहेगा। सो एंजॉय इट, पीस।